नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके में। सवाल लाख टके में पहला सवाल ये, जीएसटी काउंसिल की जो आज बैठक हो रही है, क्या जो बाजार की उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरेगा? जीएसटी काउंसिल का ये फैसला आज और कल की बैठक पे लगी हुई है सबकी निगाहें, तो क्या ये उम्मीदों पर खरा उतरेगा? पहला सवाल। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या जीएसटी काउंसिल से जो भी आउटकम निकलेगा वो बाजार के लिए एक नया ट्रिगर पॉइंट होगा? क्या ये है कि आखिरी का जो घंटा होगा उसमें बाजार कैसे बिहेव करता है? कल हमने देखा था कि आखिरी के एक घंटे के अंदर जो है एक अच्छी खासी जो है ऊपरी स्तरों से बिकवाली देखने को मिली थी। चलिए, डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाजार में बातचीत करने के लिए। रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रिगर है वो है जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हो गई है आज और कल में। क्या उम्मीदें हैं सर? कुछ ऐसा निकल के आ सकता है क्या जो बाजार को थोड़ा बूस्ट कर सके, बाजार के लिए ट्रिगर पॉइंट बन सके, या फिर सारी चीजें फैक्टर इन हो चुकी हैं? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? देखिए, इस समय अगर विपुल जी पूरे मार्केट को समझने की कोशिश करें तो जीएसटी काउंसिल को मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट सुनने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और इसी वजह से आपको पहले एक डिप देखने के बाद वापस से एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला। थोड़ी बहुत लोग चूंकि पैनिक आ जाते हैं तो वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बार बार करने की कोशिश करते रहते हैं और इसी वजह से थोड़ा डाउन देखने को मिला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 580 एक 24,580 एक स्ट्रांग सपोर्ट के तरीके से निफ्टी में देखने को मिलेगा। जहां तक अपर रेजिस्टेंस की बात करें तो 650 और 680 पे रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है सेकंड हाफ का मतलब है 2:30 बजे के बाद थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम यहाँ पे फिर से आपको देखने को मिलेगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके टाइम वैल्यू ले सकते हैं। ऑप्शन ट्रेड पे अगर ध्यान दे रहे हैं तो थीटा डीके को यहाँ पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। ठीक सर, बिल्कुल। हमारे पैनल प्रोड्यूसर साहब जो हैं राजीव जी, वो कह रहे हैं कि राजीव जरा रवि सर से पूछिए कि मतलब आज ज़्यादा चमक दिखाई दे रही है, कुछ विशेष मतलब मेकअप वेकअप करके आए हैं क्या? तो वो जरा मैं चाहूँगा कि उनका भी उत्तर दे दें, इतने सारे दर्शकों के सवालों के जवाब देते हैं आप। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही है, थोड़ा सा मेकअप वेकअप ज्यादा कर लिया होगा या फिर नहीं नहीं, स्मार्ट लग रहे हैं सर, मतलब कोई मतलब। राजीव जी से बोलिए कि बस आपकी दुआओं का असर है। और ये जो उफ। चमक बनी हुई है ये तो जो क्लाइंटों का प्यार और मोहब्बत मिलता जा रहा है उससे चमक बढ़ती जा रही है। कपड़े भी अच्छे होते जा रहे हैं उस वाह, हिसाब से। बहुत तो शानदार सर, ऐसे ही चमक बरकरार रखिए और बढ़ाइए अपनी चमक को। और धुआंधार तरीके से दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सारे सवाल ला रहे हैं, एक एक करके उन प्रश्नों के उत्तर लेते हैं और शुरुआत करेंगे। अच्छा, सर कोई ट्रेड के साथ शुरू करें कि या फिर पहले सवाल लें? आप पहले ट्रेड अगर कोई हो तो बता दीजिए, या नहीं फिर नहीं, आप जिससे भी शुरू करें कोई आप। दिक्कत नहीं नहीं नहीं, है। आप अगर आप आज शुरू करते हैं सर। अगर अगर आपके पास रेडी हो तो मैं चाहूँगा कि आज की पहली कॉल कौन सी रहेगी? पहली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या रहेगी सर? पहला जो ट्रेड है वो है के फिनटेक। आप लोग एक ओह। बार वापस नजर लेके आइए और बाबू राम जी से कहेंगे कि बाबूजी प्यार से जरा धीरे चलिए और स्टॉक को सामने लेके आइए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय 1,073 का रेट चल रहा है, बढ़िया जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। लोअर साइड बॉटम बना के 1,025 का 1,073 के ऊपर 70 के ऊपर चल रहा है के फिनटेक। के फिनटेक, जी और सर। तो चाहे फ्यूचर बाय करना हो चाहे कैश बाय करना हो, दोनों यहाँ पे बाय की पोजीशन ले सकते हैं। हम लोग क्लोजिंग तक प्रॉफिट ले लेंगे। उम्मीद है 1100 इंट्राडे का टारगेट और 1130 जो है वो थोड़ा सा 2-3 दिनों में टारगेट देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस की बात करें तो 20 रुपए सफिशियंट है। अगर 30-40 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं तो 20 रुपए काफी है। 20 रुपए यानी 1050 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखिए। 1100 पहला टारगेट, दूसरा क्या पता? 1130, ठीक है। 1130 का दूसरा टारगेट है। 1170 के 1070 के आसपास अभी चलता हुआ 20 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाइए। इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड कर रहा है इस समय, तो अभी मोमेंटम में आता हुआ 1.25% की तेजी है। तेजी जो है बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, नज़र रखिए। हमारी भी नज़रें बनी हुई है। आज का पहला टारगेट, पहला जो कॉल निकल के आई है वो है के फिनटेक, और ये बीते 1-2 दिन में नज़रें थी मेरी इस पर, लेकिन बहुत सही समय पे आपने आइडेंटिफाई किया है सर। और ये बिल्कुल जो है तेजी के लिए तैयार है। 1071 का लेवल अब देखने को मिल रहा है, तो 1129 रुपये पहला टारगेट दूर है
और दूसरा टारगेट वहाँ से 30 रुपये दूर। तो ये दोनों के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इंट्राडे के लिए 1100 तक के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कार्यक्रम खत्म होते होते दिखा जाए दे, तो 20 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाइए 1050 का। चलिए, तो ये पहली कॉल हो गई। अब जरा आगाज़ अच्छा हो गया है, अब जरा आगे से बढ़ते हैं और जो हमारे बाकी दर्शक हैं उनके प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। पहला सवाल वैशाली जी का ले लेते हैं। वैशाली चौधरी जी हैं और ट्रांस रेल लाइटिंग के ऊपर इनका प्रश्न है सर, और कह रहे हैं 810 पे इन्होंने लिया है। ट्रांस रेल लाइटिंग जो है बीच में काफ़ी अच्छा चला था, अभी जो है ये चल रहा है 780 के आसपास। आज भी अच्छे मोमेंटम में है, 1% ऊपर 796 का हाई लगाया है। 15-16 रुपये ऊपर से करेक्ट हुआ है, लेकिन इनकी खरीद 810 की है, तो इनको अभी हो रहा है नुकसान। तो अभी इनके लिए क्या सलाह रहेगी सर? यहाँ पे करीब 30 रुपये के नुकसान पे बैठी हुई है वैशाली जी। मैम देखिए, वैसे घबराने की बात नहीं है, लेकिन घबराने की बात इसलिए है कि देखिए सही टाइम पे खरीदारी किया करिए। ये स्टॉक ने 660 रुपए का लो मारा है, इसका मतलब आज की अभी इधर बीच की बाइंग आपकी नहीं होगी। और अगर इधर बीच की बाइंग आपने रखी है, यानी कि आपने इधर 13 अगस्त 15 अगस्त के आसपास बाय किया है, 14 अगस्त के पास, तो फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिप पे और एवरेज करना चाहिए था। लेकिन फिलहाल अच्छी बात, ये संकेत ये है कि थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। इन लेवल्स पर एक सपोर्ट लगा के बैठते हैं, और वो है 760 रुपए का। वहां पर आता है तो काटना नहीं है सौदा, डरिए नहीं। डर के आगे क्या एक डायलॉग होता था डर विपुल के जी, आगे जीत है सर। डर के आगे जीत है, डर के आगे विपुल जी की जीत है। नहीं। और उसके लिए अगर चले तो अभी टारगेट 850 के आपको मिलेंगे, डरिएगा नहीं। 760 के आसपास आता है, मौका मिलता है, एवरेज जरूर करिए और छोड़ दीजिए इसको। थोड़े दिन छोड़ देते हैं, अभी हम हैं बैठे 3 सितंबर में, और छोड़ते हैं इसको अक्टूबर एंड या फिर नवंबर फर्स्ट वीक तक। तब तक 850 के लेवल जल्द आपको देखने को मिले। चलिए, तो वैशाली जी उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। इस बीच ललित कुमार साहू जी कह रहे हैं, जो इंसान जोखिम से नफरत करते हैं वो अपने पैसे को बैंक को देते हैं, वहीं जोखिम लेने वाला ज़्यादा मुनाफे के साथ सुरक्षित खेल कर इतिहास रचता है। वाह वाह वाह, सब डायलॉग एक से एक हमारे जो दर्शक हैं देते रहते हैं। मनोज माली जी कह वैसे रहे हैं, डायलॉग में जान जो डालते हैं ना, वो विपुल जी आप ही डालते हो। अरे सर हम क्या आप सर, जब अमिताभ बच्चन को भी फेल कर रहे हो, ओफो सर, मतलब प्रभु इस संसार में बहुत शानदार तरीके से आप बहुत डायलॉग देते हैं। सर, उसका एक अलग अरे ही सर, जो है वो पहलू निकल कर आता है। और अरे आपने सही बात की, इनको मैं एक, लेकिन इसी बात पे ना मुझे एक स्ट्रैटेजी याद आ गई। हाँ सर, बिल्कुल 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 सर। अब आप कहते हो तो स्ट्रैटेजी शेयर करूं। हाँ 100% सर। रिसेंट अभी मैंने एक आध दो पॉडकास्ट किए, तो उसमें भी जस्ट एक इंटरेक्टिव स्ट्रैटेजी क्वेश्चन से निकली। जी। और वो क्वेश्चन इसलिए मैं आपके पास शेयर करता हूं क्योंकि मैं बीच बाजार में यार बाजार में आपके समझता हूं, सब मेरे यार दोस्त मित्र भाई बहन सभी बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल। देखिए, सबसे बढ़िया मैं आपको बताऊं भाई, एसबीआई बैंक का एक एग्जांपल लेते हैं। और अगर मान लीजिए कि एसबीआई को आपको खरीदना है, और आप 1 लाख रुपए आपके पास हैं, और आप सेफ चलने वाले हैं, जैसा आपने बताया सेफ चलने वाले हैं, तो आप एक काम करिए, आप सेफ चलने वाले हैं, कुछ मत करिए, आप 80,000 से 70,000 रुपए का ना एसबीआई में एफडी करा दीजिए, जो कि आपको 6.5%, 6.25%, 6.6% का रिटर्न दे देगी 1 साल में। और उस 20,000 का आप कुछ मत करिए, एसबीआई स्टॉक भी खरीद लीजिए। आप बिलीव करिएगा कि जब आप एवरेज निकालेंगे तो आपकी एफडी देगी सेफ्टी, और डर को कम करेगा स्टॉक का वो भी, और जो मोमेंटम आएगा उसमें आपको 11% की रिटर्न मिल जाएगी। तो ये बहुत वाह, सिंपल स्ट्रेटेजी है जिससे कि आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आइडिया बैंक बुरा नहीं है सर, काफी अच्छा मतलब आइडिया दिया है। एक तरफ सुरक्षा भी है और एक तरफ आपको थोड़े समृद्धि से, भी है, हाँ सुरक्षा और बिल्कुल, समृद्धि। आपने याद है किया था सुरक्षा नहीं, आपने कुछ एक इवेंट किया था लखनऊ हाँ में, उसमें शक्ति से इस- समृद्धि थी सर, और आपने हाँ, जो बताया है वो है मतलब सुरक्षा से इन्वेस्टमेंट। समृद्धि। हाँ वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। ये एक एक ऐसे ऐसे स्ट्रेटजी आपको यहीं मिलेगी, तो यहीं पे बाकी लोगों को भी इकट्ठा कीजिए। दोस्त यार अभी तक नहीं इकट्ठा हुए, व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाइए, ट्विटर पे लिंक को शेयर कीजिए, फेसबुक पे लिंक को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना ज्ञान वर्धन कर सकें। और ये जो रील देख करके और टेलीग्राम पे जरिए जो मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, लोग उससे दूर रहें। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं सर, तो बिल्कुल जी, जीएमडीसी। अभी कितने कितने यार बाजार में कितने यार और दोस्त शामिल हुए हैं? अभी सर 600 से ज़्यादा लोग हमें यहाँ पर इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
जो कि आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। अभी कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि संख्या बल को हमारे दर्शक को और ज़्यादा धीरे धीरे करके बढ़ाते रहेंगे। तो सर अब देखिए मनो क्या होता है, बहुत बहुत जी लोग ना इंतजार करते रहते हैं कि थोड़ा प्रोग्राम निकल जाए। तो जैसे वो क्या नाम है, कई बार होता है ना, हम लोग भगवान विष्णु की जब कथा किसी के घर से बुलावा आता था, अब आजकल की नई जनरेशन तो नहीं समझेगी, जी लेकिन पुराने समय की जनरेशन जो हम लोगों के साथ वाले हैं वो जरूर इस आखिरी पीढ़ी में समझ पाएंगे। जब कहीं किसी के यहाँ से कथा का बुलावा आता था तो हमेशा बचपन में यही लगता था, जब आधी पूजा खत्म हो जाए, जब प्रसाद मिलेगा, लड्डू मिलेगा, तब चलेंगे। लेकिन सर स्टॉक मार्केट है ये, स्टॉक मार्केट में ना लड्डू और प्रसाद उसी को मिलता है जो शुरू से बैठा होता है। वाह, अदरवाइज जो लड्डू मिलता है वो हमेशा वो गिरा हुआ लड्डू मिल जाता है, और गिरा हुआ लड्डू आपको इन्फेक्शन दे सकता है। तो बात तो सही है। मुझे और ऐसा लगता है। और इसीलिए असर हमने अपनी स्ट्रेटजी बदली। पहले हम लोग वो जो है ना लास्ट में सेगमेंट रखते थे, अब ये कर दिया शुरू से ही। आपने जो शुरू कर दिया है ना, वो जो है जो लोग शुरू से जुड़ेंगे उन वही लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। एक बार अरे बिल्कुल जी, आप विपुल जी, लेकिन आपकी वजह से ना बहुत से जो हमारे मित्र यार दोस्त दूसरी जगहों पे समाचार वक्ता हैं, तो सब थोड़ा नाराज हो जाते हैं। थोड़ा लड्डू उड्डू आप प्लीज मिठाई उठाई भिजवा दीजिए, कह दीजिए प्यार मोहब्बत चलती रहे, अरे लोग सर आप नाराज। जहाँ कहिए बिल्कुल भिजवा देंगे। और इस बीच सर जरा केफिन टेक देख लीजिए, 3 रुपए जहाँ से आपने बोला था चला है, तो अभी नए उच्चतम स्तर यहाँ पर बनते हुए एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए। 1073 का लेवल जो है अभी देखने को मिल रहा है। 1073.50 का हाई लगाया है। तो ये देखिए नए उच्चतम स्तर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो 1100 के टारगेट, 1130 का टारगेट दिया गया है और 1070 पे दिया था। 1050 का स्टॉप लॉस उस समय बताया गया है। तो ये अब अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। तो नज़र यहाँ पर रखिए आपके फिन टेक्नोलॉजी को लेकर के। और इस बीच जो है सर जीएमडीसी पे ज़रा आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। अभी जीएमडीसी में क्या करना चाहिए, काफ़ी सारी क्वेरीज आई हैं। और आज सुबह एक कॉल भी यहाँ पर जीएमडीसी पे कुछ दिन पहले दी गई थी और शानदार मूव है सर, 455 पे ट्रेड करता हुआ। आप कैसे देख रहे हैं? 5 दिन में 12-13% चल चुका है। अभी भी क्या अपॉर्चुनिटी है? क्या आपने भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी थी जीएमडीसी को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए सर? देखिए जीएमडीसी इस समय चल रहा है 455 रुपए, और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से अभी 465 रुपए तक के मोमेंटम दिख सकते हैं। तो बढ़िया मौका है, यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी पोजीशंस को एकुमुलेट करिए, प्रॉफिट बुक करने की जल्दी मत करिए। और इसी के साथ हम लोग बात कर रहे हैं और होने वाला है 1.15, और एक स्टॉक इस जी और जे के चक्कर में ही समझ में आ रहा है, तो वो भी कहिए तो दे देता हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब नेक काम में देरी कैसी? जी सर। तो ये स्टॉक एक्चुअली में विपुल जी पिछले कई दिनों से चल रहा है और आज 10% बढ़ा हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि 10% बढ़ गया तो यहां से चाल खत्म हो गई है। लेकिन हाँ, ये है कि मैं कहूंगा कि थोड़ी एंट्री कम करिए, मतलब कि शेयर्स 30-40% ही खरीदिए। और वो है जोटा, ZOTA। जोटा, ZOT है, एक सेकेंड सर। जोटा ठीक है सर, मैं जोटा हेल्थ केयर 1320 राइट। पे है। हाँ ठीक है। और इस समय का जो मोमेंटम है, इसमें थोड़ा अगर डिप मिल जाता तो मैं बड़ा खुश हो जाता। लेकिन अगर डिप नहीं मिलता तो भी ये 15% की रैली, मतलब 5% तो और यहां से दिखाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार 1380 के टारगेट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। नजर लगा कर रखिए, क्लोजिंग तक धीरे धीरे करके खरीदें। कल की गैप ओपनिंग भी इसमें मिलने के संकेत काफी ज्यादा है। और मुझे ऐसा लगता है 1280 के या 1285 के स्टॉप लॉस से यहां पर एक बार बाय करना चाहिए। टारगेट होगा 1360 इमीडिएट और 1380 थोड़ा सा बड़ा। 1285 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1360 से 80 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अभी 1317 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे करंट लेवल पे बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं लेनी है, ये पहली बात आपको बताई गई रवि जी की तरफ से। और दूसरा जो है, ये मोमेंटम को अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो अभी 2-4% की तेजी और देखने को मिल सकती है। 1360 1380 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 9.25% ऊपर अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और यहाँ पर और ज़्यादा जो है फ्रेश पोजीशन आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं। तो 2 कॉल हो गई आज की, के फिनटेक, जोटा हेल्थ केयर, दोनों पे हमारी निगाहें रहेंगी। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ेंगे आपको हम लोग अपडेट देते रहेंगे इसी कार्यक्रम में। तो यहाँ पर नज़र बना करके चलिए। तो अभी हम बात कर रहे थे सर, जीएमडीसी पे क्या बोला सर आपने, क्या करना चाहिए अभी? जीएमडीसी का टारगेट है 465 रुपए का, वेट करना चाहिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 448 का स्मॉल स्टॉप लॉस लेके चले।
ठीक सर। और इस बीच जो है सर एक काउंटर है। काउंटर क्या मतलब, आपसे तो डिस्कशन होता है, बीएल तो कॉमन हो गया। बीएल में टारगेट इस मंथ का जानना चाह रहे हैं ऋतिक जायसवाल साहब। तो क्या अभी भी यहाँ पर बीच में जो एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड था वो ओवर हो गया है, या अभी आपको फिर से एक डाउन साइड देखने का डर है? कल इन पे एक खबर भी आई थी बड़ी, जो है बड़े ऑर्डर की, उसके बाद से क्या कुछ टिप्पणी रहेगी बीएल को लेकर के? 600 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर था सर। देखिए, अभी तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि 385 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। वही एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, और लोअर साइड पे वापस सपोर्ट की बात करें तो वही 365 362 के सपोर्ट हैं। तो फिलहाल तेजी है, लेकिन 385 के ऊपर जब निकलेगा तो देखेंगे। पहला अभी 385 से ऊपर नहीं है। एक सर मंडे को आपसे काउंटर डिस्कस किया था, और मैं चाहूंगा उस पर एक बार फिर से आपका व्यू, क्योंकि ये चल रहा है, सवालों की झड़ी लगी है। वो है अपोलो माइक्रो। मतलब आपने भी इस पे एक समय पॉजिटिव व्यू दिया था। अब आपने कहा था कि यहाँ पर हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग, हावी वो हुई नहीं। अब बहुत लोग ये कह रहे हैं कि क्या करें, अभी और खरीद लें क्या? 315 320 तक के लेवल क्या देखने को मिल सकते हैं? एक महीने में 73% चल गया सर। देखिए, इस समय हो सकता है विपुल जी। देखिए, जब वो क्या कहते हैं, एक कहावत हमने सुनी हमेशा, उसको मैंने बदल दिया था। पहले लोग कहते थे उड़ता तीर मत पकड़िए, मैं पहले कहता था, फिर लोगों ने कहा बड़ा पुराना हो गया सर डायलॉग, तो अब कहता हूँ खड़ी लकड़ी मत लीजिए। तो पॉइंट आपका एकदम सही है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखें तो 200 की चीज 300 हो चुकी है। 320 तक अभी जा सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये एंट्री के लेवल नहीं है। अगर कोई एंट्री करेगा तो शायद वही बात है कि आप कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप 10वें माले से चढ़ चुके हैं और 10वें माले से दूसरी बिल्डिंग में जंप करने की सोच रहे हैं, भले डिस्टेंस 1 फीट का ही क्यों ना हो। लेकिन रिस्क तो है, वही रिस्क यहाँ पर नजर आ रहा है। फिलहाल तेज है, अभी जो मोमेंटम उसमें 320 तक जा सकता है। मेरे हिसाब से मैं एंट्री करने की राय अभी नहीं बना रहा। अच्छा, जिनके एक पास है वो प्रॉफिट कहाँ बुक करें? 320 पे? बिल्कुल, ये सब लेवल्स तो प्रॉफिट बुक करने के, चाहे आप 285 देख लें, 300 देख लें, ये सब बुक करने के प्रॉफिट है। तो आप पकड़ नहीं सकते और लो पे आप उठ नहीं सकते, तो ठीक है फिर सर। स्ट्रैटेजी रखिए। चलिए ठीक है सर। मनीष तिड़के जी का सवाल ले लेते हैं। मनीष जी जानना चाह रहे हैं जियो फाइनेंस को लेकर के, और कह रहे हैं सर ये रुका हुआ क्या क्यों है? सर बाजारी उतना नहीं चल रहा है, आपको जियो फाइनेंस को लेकर लग रहा है टेंशन हो रही है। जियो फाइनेंस लेकिन सर अभी 311-12 के आसपास लंबे समय से, थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों से एक ही रेंज में फंसा हुआ है। अभी क्या करना चाहिए जियो फाइनेंशियल को लेकर के? अभी हाल ही में आरआईएल को लेकर के कि एजीएम भी थी, एक महीने में करीब 5-6% टूटा भी है। अभी फ्रेश एंट्री के लिए जगह सही है क्या, जो लोग इन्वेस्टर हैं उनके लिए? देखिए विपुल जी, थोड़ा सा साइकोलॉजी को यहाँ पे समझते हैं। और हो क्या रहा है कि जियो जिस हिसाब से अभी चल रहा है, उसमें ना जब भी पब्लिक न्यूज आनी शुरू हो जाती है, जब से एजीएम हुआ तब से आपने देखा कि उसमें पब्लिक न्यूज आनी शुरू हो गई और बातें लंबी लंबी होने लगी हैं। तो थोड़ा मोमेंटम यहाँ पर बचा हुआ है, इसी वजह से आपको ये गिरावट नहीं दिखाई। अदरवाइज ये गिरावट 280 और 270 75 के लेवल जल्द देखने को मिलते। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि आने वाले 3 साल, आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल में ये स्टॉक धीरे धीरे करके 1000 के आसपास तक पहुंच जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपका लंबा विजन है, तो आप इसको धीरे धीरे करके एकुमुलेट करिए। लेकिन डिप पे तैयार भी रहिए कि 270-80 के लेवल आएंगे, तो मैं डरूंगा नहीं। उस हिसाब से अगर ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अच्छा है। अगर आप ये सोचें कि आज झांक लेता हूं जियो पे और कल जाके प्रॉफिट बुक कर लूंगा, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि झांकने झांकने में कोई थप्पड़ मार के निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो फिर बच के रहिए। तो ये संभल करके भाई उस हिसाब से रणनीति जो है अपनी तय कीजिए। और इन सब के बीच में अगले दर्शक की टिप्पणी लेते हैं, और ये प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो भेजा गया है अगले दर्शक। एक तो इतनी तेजी से, हाँ, रीना जी का सवाल ले लेते हैं सर। रीना जी ने मतलब पूरी फेहरिस्त भेजी है, और ये सारे वो शेयर हैं जो नहीं चले हैं। कह रही हैं सर नमस्ते सर, एनएमडीसी 75 पे लिए हुए हैं, एनएचपीसी 93 पे, पावर ग्रिड 315 पे, 1 साल से होल्ड कर रही हूँ, और कह रही हैं ये कब तक प्रॉफिट में आएंगे, परेशान हो गई हूँ। तो ये सर बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में है, हम लोग भी अक्सर कई बार डिस्कस करते हैं। तो इन तीनों पे अगर आप एक एक करके अगर एक व्यू दें ताकि कॉन्फिडेंस लोगों का बना रहे, क्या बने रहें, निकलें, क्या करें,
क्योंकि बात तो इनकी सही है कि ये शेयर उस तरीके से नहीं चले, हालांकि बाजार भी नहीं चला है, लेकिन इन शेयरों में भी वैसी जान नहीं रही। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एनएमडीसी, एनएचपीसी, पावर ग्रिड? देखिए, आप सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको लोगों को बार बार बोला है, रीना मैम, आज मैं आपको बहुत हार्ड कमेंट देने वाला हूं, मेरी शक्ल अच्छी उसके बाद नहीं लगेगी। अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रही हैं और मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं ना, तो रोज जग के किया करिए, सोने से काम नहीं चलेगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? आप कुछ मत करिए, सिर्फ अभी एयू बोनस के 10 लास्ट शोज देख लीजिए। एनएमडीसी जिसकी मैं बात करता हूं, ये 62 रुपीज से बढ़ते बढ़ते 74 आ गया। आपने 75 पे बाय किया हुआ था, और आप सो रही हैं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप कोई एक्टिविटी करना ही नहीं चाहती हैं। अगर आप कर रही होती तो आपके भाव पे आ गया, काट लीजिए। आज मैं कहता हूं काट लीजिए, निकल जाइए, कोई अब फायदा नहीं। क्योंकि मैं तो खुद प्रॉफिट बुक करने की राय दे रहा हूं 76 के लेवल पे। इस लेवल से फिर से एक बार को डिप आएगा, वापस 70 के आसपास लेवल आएंगे। लेकिन आपको जगने की जरूरत है, सो नहीं सकते हैं आप। तो अगर आप ये एक्टिविटी नहीं कर रही हैं तो फिर सवाल पूछना छोड़ दीजिए, 2 साल बाद सवाल पूछिएगा जब ये डबल हो जाएगा, तो आप वहां पे जवाब आपको दूंगा। दूसरा, एनएचपीसी की बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत से लोगों ने 100 पे बाय कर रखा है। वो क्या होता है, मुझे एक कहानी फिर से याद आ जा रही है। विपुल जी बताइए, सुनाऊं? बिल्कुल सुनाइए सर। हम शादी वादी में जब जाते हैं ना, तो देखिए सबकी अपनी अपनी फीलिंग है। शादी में जब जाते हैं और जब वो क्या कहते हैं, हम लोग बुफे करते हैं ना, तो वो एक प्लेट ले लेते हैं, और प्लेट लेने के बाद सारा सामान उसमें भर लेते हैं। सारा सामान भरने के बाद फिर दूसरे की प्लेट में देखते हैं और कहते हैं यार ये कहाँ से इसको मिल गया, ये हमको क्यों नहीं मिला। तो अपनी थाली का खाना खाने के बजाय दूसरे की थाली का खाना देखने के बाद कहते हैं यार ये कहाँ है। हमारी सिचुएशन ना स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसी है। अब क्या होता है कि आप 3 स्टॉक आपने खरीदा, बहुत अच्छी बात है, आपने एनएचपीसी खरीदा, एनएमडीसी खरीदा, पावर ग्रिड खरीदा। जी। अब 3 से 50 स्टॉक मत जाइए, इन्हीं 3 पे महारत हासिल करिए, इन्हीं 3 का खून चूसिए, इन्हीं 3 के पैसे निकालिए, इन्हीं 3, क्योंकि उतार और चढ़ाव, ऊपर और नीचे तो आपको दिखाई देंगे यही स्टॉक्स। तो 100, अब होता क्या है, हमने 3 स्टॉक की बास्केट रख ली। अब कल को एक पप्पू आए, उन्होंने बोल दिया, भैया देखो पप्पू के नाम से तो डर लगता है। कल भाई साहब आए, उन्होंने बोल दिया और कहा अरे आज तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है, उसको ले लिया। तो फिर कहा अरे आज तो कोल इंडिया अच्छा लग रहा है, उसको ले लिया। फिर कहा अरे आज कुछ और लेते हैं, डिविज लैब ले लिया, ले लिया। अरे बास्केट में इतना रख लिया, भैया खाना कितना खा पाओगे, पहले ये बताओ, कितना मैनेज कर पाओगे। तो शुड बी कि आप जो मैनेज कर सकते हो आप सिर्फ उसको ही मैनेज करिए। अननेसेसरी के बास्केट में स्टॉक मत बढ़ाइए, जिससे कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको प्रॉफिट कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए आपको एक्सरसाइज बता रहा हूं। फिलहाल एनएफपीसी 75 रुपए 76 रुपए आता है, एक बार एग्जिट करके पैसा बाहर कर लीजिए और वही पैसा एनएचपीसी में डाल दीजिए। एनएचपीसी में वापस 85 का जब लेवल आएगा तो फिर वहां पे जितने शेयर अभी खरीदोगे वो प्रॉफिट बुक कर लेना, और फिर से इंतजार करेंगे नए ट्रेड का। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी रखें तो बेटर है। ठीक है सर। अच्छा सर, उसमें क्या करें, क्या नाम है, अभी जो पावर ग्रिड रह गया। हाँ सर। नहीं, पावर ग्रिड सब बिल्कुल होल्ड करना है। बेस्ट लेवल है 275 तक आए तो मैं तो पूरी डुबकी लगा के उठाना चाहूंगा, और सितारे 300 305 तक के लेके जाएंगे। जी ठीक। चलिए, तो ये बात हो गई इन तीनों पे मैम। अब फटाफट जो है कुछ एक और दर्शकों के सवाल लेते हैं, और हमारे साथ अब फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं सौरभ जी। सौरभ जी को है नमस्कार। विपुल सर नमस्कार, आपको भी एंड रवि सर को भी। बहुत बहुत मैं रवि सर को बताना चाहता हूँ कि मैं रवि सर के प्रयागराज से ही मैं भी बिलोंग करता हूँ। अच्छा, वाह वाह वाह, जी, तो जी, मतलब घर का रिश्ता निकल आया। सर बताइए, प्रयागराज से आप अब अभी प्रयागराज में हैं? जी नहीं सर, अभी तो मैं करंटली जॉब करता हूँ राजकोट में सर। राजकोट गुजरात में में। वाह वाह वाह, चलिए बहुत बढ़िया सर। तो प्रयागराज से हैं, रवि जी भी प्रयागराज छोड़ करके यहाँ नोएडा में हैं, आप राजकोट में हैं। जी बहुत बढ़िया। रवि सर को देखता हूँ तो बहुत मोटिवेशन मिलता सर। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, मोटिवेट होते रहिए, अच्छे काम कीजिए रवि जी की तरह। बताइए सर, आज के कैसे याद किया, क्या प्रश्न है, और राजकोट में बाकी लोगों को शेयर करते रहिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े बोनस के साथ। जी 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 सर, 100% सर। सर मेरा सवाल है कि मेरे पास HAL के शेयर हैं 4140 के भाव पे सर, 4140 के। हाँ हाँ। और 40 शेयर हैं जो कि मैं समथिंग 1 साल से मेरे पास है सर। और हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर हैं 820 रुपए पे सर, 100 शेयर। अभी सर जरा HL पे बातचीत कर लेते हैं।
हैप्पीएस्ट माइंड जी फिर जी कभी डिस्कस कर लेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड में अभी कुछ हैप्पी वाला मामला चल नहीं रहा है, आईटी जी शेयरों के जी साथ सर। थोड़ा सा समस्या है। वैसे किस भाव पे लिया आपने हैप्पीएस्ट माइंड? हैप्पीएस्ट माइंड सर 820 पे 100 हाँ, शेयर वही सर। मैंने कहा ना कि वो थोड़ा सा मामला वहाँ पे दिक्कत वाला है। लेकिन एचएल आपने अभी आप जो है अच्छे भाव पर है, 4100 के भाव पे लिए, निकलने की कोशिश नहीं की आपने? एक साल हो गया आपको। सर मैं इस चीज के लिए माफी चाहूंगा, रवि सर ने बीच में रिकमेंड किया था, मैं बराबर बात कर रहा था कि प्रॉफिट बुक कर लो, मुझे 20% समथिंग का प्रॉफिट हुआ था सर, लेकिन मैं बुक नहीं किया, आज मैं पछता रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं सर, अब गलती हो गई है तो उसको सुधारने की बात कर लेते हैं। रवि सर आपके प्रशंसक हैं, मोटिवेट होते हैं आपको देख करके, बस बात नहीं मान पाए, और उसके लिए थोड़ा सा नुकसान तो नहीं, प्रॉफिट में तो अभी भी हैं। अभी क्या करना चाहिए सर? एचएल पे 4438 पे चल रहा है, 4100 के आसपास की इनकी खरीद है। देखिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने प्यार के लिए। जब आप लोग ऐसा बोलते हैं तो अब आप बोलते हैं तो देखिए, आप भी प्यार के हैं तो आप एक चीज समझते होंगे। हमारे यहाँ पे एक कहावत होती है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। पर आपको मैं बताऊं कि स्टॉक मार्केट में ये कहावत बिल्कुल फिट नहीं बैठती। अब चिड़िया खेत तो नहीं चुग पाई है, लेकिन चुगने से पहले हम उड़ा सकते हैं, और वही आपने सही टाइम पे कॉल किया। एचएल देखिए, पहली बात है घबराने की जरूरत नहीं। अब आपको 1 फरवरी बजट का दिन होगा, और इस स्टॉक को 15 जनवरी तक नहीं देखना है। 15 जनवरी तक एचएल नहीं देखना, होल्ड करके रखिए। अगर बुक करना है तो 4750 के आसपास के लेवल आएंगे तो सोचेंगे बुक करने के लिए, या फिर उन लेवल्स पे आता है तो फिर एक बार कॉल कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हैप्पीएस्ट माइंड पे। देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड 520 चल रहा है। एक सौदा बहुत बढ़िया आपने लिया, और दूसरा मुसीबत भी साथ में गिफ्ट में ले ली। तो उस मुसीबत से निकलने के लिए क्या करना है? हैप्पीएस्ट माइंड 520 चल रहा है, 580 के आसपास तक का अभी पुल बैक दिखेगा, और पुल बैक दिखे तो पहले सौदा काट दीजिएगा, और काटने के बाद थोड़ा दुखी होने के बाद हैप्पी हो जाइएगा, क्योंकि इस पैसे को किसी दूसरे स्टॉक पे इन्वेस्ट करेंगे। तो जिस दिन बुक करिएगा उस दिन पूछिएगा, तो आपको दूसरा स्टॉक दूंगा। लेकिन अभी थोड़ा सपोर्ट है, 500 का सपोर्ट खड़ा हुआ है, 580 तक आ सकता है। हो सकता है 580 आए और एक झटका मारे तो 600 भी निकल जाए। लेकिन हाँ, 800 आने तो के लिए 575 तो चल ही रहा है सर, 580 के पास तो है ही है हैप्पीएस्ट मैं माइंड। सॉरी 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 मैं सिर्फ 100 रुपए वाली फिगर थोड़ा मिस कर गया। 580 बोल गया, 580 नहीं, 680 तक 600, आएगा। हाँ। तो 680 के आसपास के लेवल दिख सकते हैं, और उन लेवल्स पर आता है तो फिर कुछ खुराफात करेंगे। तब तक के लिए अभी वेट एंड वॉच। अभी वेट एंड वॉच। इस बीच एक हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं सर, चूंकि बात आप डिफेंस की कर रहे हैं सर, जीआरएससी बाय कर लें क्या? तो ये मतलब डिफेंस में अभी भी बाय करना चाह रहे हैं लोग, हर तरफ से सवाल आते रहते हैं। क्या अभी बाय करना चाहिए जीआरएससी? तो 2% नीचे 2500 के आसपास ये लेवल सही है, या और नीचे आने का वेट करेंगे सर? 20-30% पोजीशन ले लीजिए, बाकी 2360 बेस्ट लेवल दिखाई देंगे, और 2400 आपका 50% पोजीशन लेने के लिए। तो लेवल्स ध्यान रखिए। ठीक। हमारे एक दर्शक हैं, राम शंकर जी हैं, कह रहे हैं सर मेरा क्वेश्चन जरूर लीजिएगा, हम 3 दिन से आपको भेज रहे हैं, मेरा क्वेश्चन नहीं ले पा रहे हैं। अदानी ग्रीन, अच्छा ठीक है, अदानी ग्रीन में इनके पास है 1050 शेयर लिए हुए हैं, 121 शेयर हैं, 1050 पे लिए हुए हैं। क्या करना चाहिए सर? अदानी ग्रुप में सर बीच में थोड़ा सा कुछ खबरें बीच में आई थी। अदानी, चूंकि ये ग्रीन पूछ रहे हैं, मेरा दिमाग बार बार अदानी पावर पे जा रहा है। ये सर 600 के ऊपर पहुंच गया, क्या यहाँ पे कुछ हो सकता है? और अदानी ग्रीन पे चूंकि इन्होंने 1050 के ऊपर लिया हुआ है, क्या करना चाहिए अदानी ग्रीन में? और साथ में अगर अदानी पावर भी अगर आप बोल सकें तो। देखिए सर, अदानी जी की ग्रुप की बात यह है कि जो वॉलेटिलिटी आती है तो फिर कुछ देखता नहीं, और जब गिरता है तो कुछ सोचता नहीं, जब बढ़ता है तो उड़ता है। फिलहाल 1050 पे लिया है। मेरा स्ट्रैटेजी ये होगा कि 970 पे अगर आज के हिसाब से मैं देखता हूं तो मुझे लगता है आता है तो मैं एग्जिट कर लूंगा, क्योंकि ये 1000 के ऊपर सस्टेन कर नहीं पा रहा। आते हैं इसी की दूसरी स्ट्रैटेजी पे आते हैं, तो मुझे ज्यादा बेटर है मैं एनटीपीसी ग्रीन ले लूंगा, क्योंकि इसमें ग्रीन का कोई ग्रीन बचा नहीं है। या फिर अगर आपको अदानी से ही प्यार है तो 609 रुपए और 570 रुपए पे ऐसा, हालांकि मैंने अदानी पावर को बीच में रिकमेंड किया था, लेकिन 609 पे भी अच्छा लग रहा है। स्विच कर लीजिए, ज्यादा कुछ सवाल, ज्यादा स्टॉक उठा पाएंगे और जल्दी प्रॉफिट निकल सकता है। तो आपको तीनों ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, लेकिन फिलहाल अदानी ग्रीन मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
दाने ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा है, बात सही कह रहे हैं। सर ये बीच में कुछ आवाजें आ रही हैं आपके इर्द गिर्द, कुछ चल रहा है क्या सर? विपुल जी, आज मैं ये शो कर रहा हूँ वो सीपी से कर रहा हूँ। ओ। पीछे आज हमारी टीम बैठी हुई है जो कि पूरे जोर शोर से हल्ला मचा अच्छा, रही वो है। पीछे जो है ना, वो क्योंकि बैकग्राउंड में तो बहुत खूबसूरत गमले दिख रहे हैं, तो वही मैंने कहा कि मतलब कमरे में बैठे हुए हैं तो मतलब जो है वो बैकग्राउंड आपने सेट कर रखा होगा। चलिए ठीक, कोई बात नहीं सर। और इस बीच जो बातचीत चल रही है, सचिन जी कह रहे हैं मझगांव डॉक पे बाय करें या सेल करें। 2620 पे इन्होंने लिए हुए हैं 40 शेयर। अच्छा, डिफेंस पे बात शुरू होते ही धमाके बैक टू बैक सारे आ गए। मझगांव सर 2620 पे लिया हुआ है 2700 पे। चलिए तब भी प्रॉफिट में है, ये अच्छी बात है। 2717 का भाव अभी चल रहा है, 2620 पे लिए हैं। 100 रुपये इनके बन रहे हैं सर। कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए सर, होल्ड करें, निकल जाएं, बने रहें, क्या टिप्पणी रहेगी मझगांव डॉक को लेकर के? इनके लिए भी वही स्ट्रेटजी रहेगी 25 जनवरी वाली, या फिर कुछ और सजेस्ट करेंगे? नहीं, देखिए, डिफेंस स्टॉक तो मुझे ऐसा लगता है अभी आपको थोड़ा सा पकड़ के रखना चाहिए। और डिफेंस स्टॉक में अगर डिप मिलता है तो छोटा छोटा एवरेज करिए, बहुत बड़ा एवरेज मत करिए। ऐसा मत करिए कि सारा पैसा उठाया डिफेंस में डाल हाँ बिल्कुल। कल ही मिसाइल जो है पाकिस्तान पे लॉन्च कर देंगे, ऐसा नहीं करिए। धीरे धीरे चलने दीजिए। धीरे धीरे चलिए ठीक है, अभी होल्ड करने की सलाह है। इस बीच हमारे एक दर्शक कह रहे हैं सर केफिन टेक का टारगेट बता दीजिए। केफिन टेक का टारगेट सर जो बताया गया है, स्टॉप लॉस दोनों बता देते हैं आपको। ऐसा क्या है, 1100 का टारगेट बताया गया है, 1050 का स्टॉप लॉस। तो ये आपके लिए सलाह है, मतलब 1050 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। ये है शनि बाबू जी, नाम में ही शनि लगा रखा है, वाह बहुत शानदार। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं असगर अंसारी साहब, कह रहे हैं आप दोनों महारथियों को सादर प्रणाम। BHEL के शेयर 100 की संख्या में 290 रुपये के भाव से मौजूद हैं। इसे एवरेज किया जाए या सिर्फ होल्ड ही रखा जाए? कृपया रवि सर की सलाह चाहिए मुझे। तो रवि सर बताइए क्या करें इनके लिए। BHEL थोड़ा सुस्त चलता है, लेकिन हाल फिलहाल में काफ़ी लोगों के, काफ़ी ब्रोकर्स के रडार पे जो है ये आया है। क्या आपकी सलाह रहेगी BHEL को लेकर के? अभी क्या टिप्पणी रहेंगी, क्या करना चाहेंगे BHEL के साथ आप? देखिए, इस समय BHEL मुझे ऐसा थोड़ा सा देखा जाए तो अट्रैक्टिव लग रहा है। और 225 और 235 के टारगेट आ सकते हैं, लेकिन धीरे चलेगा। धीरे का मतलब है कछुए की चाल से चलता है। जब आप एक बार आपको लगता है कि ये स्टॉक पलट के देखते हैं तो लगता है अरे चला ही नहीं, अभी अभी भी नहीं चला, अभी भी नहीं चला, अभी भी नहीं चला। और जब गलती से भूल जाते हैं और एक आध दो महीने पार हो जाएंगे तो पता चलेगा अरे थोड़ा आगे तो बढ़ गया है। वैसा वाला सिस्टम है। लेकिन हाँ, फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पे देखते हैं तो ठीक है, 235 तक के लक्ष्य आ सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 208 का लेके चल सकते हैं। ठीक है सर। हमारे एक दर्शक हैं, व्हाट्सएप पे इनका सवाल है। अब चूंकि जब तक कॉल मिलाई जाएगी तो देखा जाएगा, लेकिन तब मैं उसको अब रहने देते हैं सर, बातचीत बाद में फिर कभी हो जाएगी। कह रहे हैं आज रवि सर शशि कपूर लग रहे हैं। मतलब ये मतलब शशि कपूर सर, मतलब जो शशि कपूर की आप पुरानी फिल्में देखिए ना, मतलब बिल्कुल गजब स्मार्ट लगते थे। और वाकई में आप तो खैर लग ही रहे हैं, तो मतलब ये इनकी टिप्पणी आई है। और IRFC मतलब भी आप हेयर स्टाइल है वो थोड़ा चेंज हुआ, इसलिए आप शायद मेरे ख्याल से हो सकता है सर। ये मतलब शशि कपूर, अब हम तो बोल नहीं रहे, दर्शक बोल रहे हैं, हमारे पैनल प्रोड्यूसर बोल रहे हैं। और क्या चाहिए सर आपको, मतलब साच को आँच क्या। IRFC पे अपना प्रश्न भी पूछ रहे हैं। इन्होंने अपना नाम तो इनका नहीं पता है, नंबर ही दिखाई दे रहा है। तो IRFC इन्होंने 100 शेयर ले रखे हैं 162 पर। सर कल एक अच्छी रैली रही थी यहाँ पर, मतलब पूरे रेलवे को लेकर के थोड़ी थोड़ी चलते हुए दिखाई दिए। रेलवे पे अभी क्या व्यू है सर आपका, क्या करें? ये भी बजट के आसपास तक होल्ड करें क्या? काफ़ी लोग टाइम से लोग होल्ड कर रहे हैं, क्या उनको सलाह देंगे आप? इन्होंने लिया हुआ है 162 पे, 40 रुपये का नुकसान हो रहा है। बिना सोचे समझे पहले तो क्वांटिटी अपनी डबल करने की कोशिश करिए और किसी और स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट के लिए मत सोचिए। मुझे ऐसा लगता है ये एक बेहतरीन मौका है। 120 और 25, 26, 27 जो लेवल मिल रहे हैं, इस पे आपको एवरेज जरूर करना है और बाय करिए। चलिए, यहाँ पर क्वांटिटी डबल कर सकते हैं तो कर लीजिए, ये सलाह है। और किसी शेयर पे ये सलाह नहीं है। चलिए जरा शेर सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पे अब जुड़ चुके हैं। शेर सिंह जी को नमस्कार, बहुत बड़ी दहाड़। नमस्कार जी, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं शेर सिंह जी? सर मैं ये राजस्थान में छोटा सा गांव है, वहाँ से बोल रहा हूँ। मेरे पास RVNL के 200 शेयर है। ये जो छोटा सा गांव है कौन से जिले में पड़ता है सर? जी सर, भरतपुर में पड़ता है। एक तो सर जो लाइव वो जो आपने स्पीकर ऑन किया उसे बंद कर दीजिए, वो बीच बीच में जो ना हिंड्रेंस आती। तो आपसे हम सीधे बात कर रहे हैं। ये बताइए जरा कौन से जिले में पड़ता है आपका गाँव? सर भरतपुर में पड़ता है। भरतपुर में, ऐसे बताइए ना सर। गांव का नाम बताइए सर, कम से कम लोगों को पता तो लगे।
जी सर, गांव का नाम डुमरिया है। डुमरिया, वाह। तो डुमरिया से शेर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आरबीएनएल आपने ले रखे हैं किस भाव पे? 332 पे। हाँ जी। अच्छा, चलिए ये बताइए, डुमरिया गांव में बाकी लोग देख रहे हैं कि नहीं बोनस? और आपको कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम? मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है सर, मैं रोज देखता हूँ। थैंक यू। और डुमरिया गांव के बाकी लोगों को भी दिखाइए, क्योंकि गांव गांव तक हमें पहुंचना है और भरतपुर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि वहां पर लोगों को बताइए कि शेयर बाजार भी एक विकल्प है, म्यूचुअल फंड भी एक विकल्प है, बैंक ही नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ी आबादी सिर्फ बैंकों में ही अपने पैसे रखती है। तो थोड़ा थोड़ा ही सही म्यूचुअल फंड के माध्यम से ही सही, लेकिन बाजार की जो देश की अर्थव्यवस्था की में तेजी आएगी उसका लाभ उठाइए। बताइए, तो 300 कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? 3 साल। हाँ, नजरिया काफी लंबा है सर। 332 पे आरबीएनएल 331.60 पे चल रहा है। अभी क्या सलाह रहेगी शेर सिंह के लिए आपकी? देखिए शेर सिंह जी, अगर आपका कोई 3 साल का टारगेट आपने रखा है, पहली बात है बहुत अच्छा डिसीजन है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वांटिटी को धीरे धीरे थोड़ा इंक्रीज भी करते चलिएगा। थोड़ा डिप मिल जाए तो घबराइएगा नहीं। जहां तक 3 साल के हिसाब से देखें तो स्टॉक के डबल होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। तो गोल आपने सेट कर ही लिया है, इन्वेस्टमेंट आपने सेट कर ही दी है, और उम्मीद है कि आप जिस गोल के लिए आपने स्टॉक खरीदा हो उसको उसके लिए ये पैसे की पूर्ति करता हुआ नजर आए तो अच्छा है। यहाँ पर बिल्कुल होल्ड रखिए। बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है सर। अच्छा, इनमें से सर कोई, एक तो आपने आईआरएफसी कहा कि अभी खरीद सकते हैं, एक और सवाल है, राहुल जी हैं UI7YG, बड़ा कठिन से आप लोग आईडी बनाते हैं, कह रहे हैं विपुल जी मैं कल से मैसेज कर रहा हूँ, टीटागढ़ के इनके पास 450 शेयर हैं 1555 पे, 1 साल का व्यू है, क्या करूं? बहुत सारी रोती हुई इमोजी भी लगाई है। तो सर मतलब ये जो आईआरएफसी पे आपने सलाह दी है वो क्या बाकियों पर भी एवरेजिंग की सलाह रहेगी? क्योंकि 1555 पे इन्होंने लिया हुआ है, ये मतलब कब लिया था? अभी क्या सलाह रहेगी सर टीटागढ़ को लेकर के? और ओवरऑल रेलवे में आपके फेवरेट पिक कौन से रहेंगे सर, क्योंकि सवाल देखिए काफी है। अभी अभी इस समय के मार्केट के मोमेंटम में बहुत कुछ फेवरेट नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो जैसा है वो वैसा ही है। चाहे आईआरएफसी हो, आरबीएनएल हो, टेक्स रेल हो, टेक्स इंफ्रा हो, या फिर टीटागढ़ को देखते हैं। अब 1500 पे लिया है, 800 दिख रहा है, तो मैं यही कह सकता हूँ कि आप थोड़ा सा पेशेंस, तो आपको बिल्कुल इसने परेशान किया है। क्वांटिटी थोड़ी इंक्रीज करके धीरे धीरे लोअर एवरेज लाइए, जो एवरेज आ जाए नीचे उसको ऊपर वापस सेल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी बने रहने की सलाह है। अक्टूबर एंड के बाद एक बार रिव्यू करेंगे। अक्टूबर एंड के बाद दोबारा रिव्यू करेंगे। वाह भाई, हाँ मतलब क्या कहा जाए। बबीता जी कह रही हैं कि आज रवि सर वाकई बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। तो मतलब जो है आज तो मतलब सारी मतलब तारीफ सर अकेले बटोर के ले जा रहे हैं आप। और इनका सवाल भी इन्होंने साथ में भेजा है, साई लाइफ साइंसेज 830 पे लिया हुआ है, कह रहे हैं कि टारगेट क्या हो सकता है। साई लाइफ साइंसेज पे सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? देखिए फिलहाल तो अगर देखा जाए तो साइन लाइफ साइंसेस यहाँ पे अच्छा लग रहा है, और थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में है, थोड़ा मोमेंटम गेन कर सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी आप वेट कर दिए और होल्ड करके रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक और अग्रेसिव मोमेंटम आ सकता है। और अगर इनकेस अगर इसके साथ में आपको ऐड करना है तो फार्मा के एक आध दो स्टॉक्स को आप धीरे धीरे करके और विजिट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तो होल्ड करने की राय है। अभी होल्ड करने की राय है। राम धेनु धुनिया साहब कहें, कह रहे आप लोग को नमस्कार। नमस्कार आपको भी। 1505 पे इन्होंने लिया हुआ है। बीडीएल डोमिनेट कर रहा है आज, मतलब डिफेंस रेलवे, हालांकि वो नहीं भी करता तो भी हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा मतलब क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी बीडीएल पे 1505 पे लिया हुआ है और 40 रुपये 45 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है इनको पर शेयर। क्या करें फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी? शॉर्ट टर्म मेमोरी सर नहीं होगा सर, आप मतलब जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी तो उसमें था, क्या नाम है, गजनी के अंदर, कह रहे हैं सलाह चाहिए। तो सर शॉर्ट टर्म मेमोरी लिख रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म का नज़रिया हो सकता है इनका हो। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी राम धेनु धुनिया जी के लिए? देखिए गजनी तो जो आपके राम बाबू साहब है ना, ये हैं। आप इनके इनके आप क्या कहते हैं, वो कपड़े थोड़े से उतरवाइए और शेयर के नाम लिखवा के फोटो शेयर कर दीजिए। देखिए एकदम गजब स्टॉक के गजनी नजर आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बाबूराम, और एकदम देखिए हेयर स्टाइल भी बाबूराम का वैसा ही है अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा चमक आएगी। वाह। और इन स्टॉक्स में जहां तक बीडीएल की बात है तो देखिए थोड़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए भूल जाइए।
आने दीजिए ऊपर, 1650 के आसपास तक के लेवल आएंगे तो वहां पर फोकस करेंगे। तब तक अभी वेट एंड वॉच। तब तक कभी वेट एंड वॉच, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच सर मतलब ये सवाल तो पता नहीं, हाँ सवाल बिकी कुमार जी का है। जरा ये बताइए मोबी क्विक, इस पे हमने कल यहाँ पर 10 बजे के शो में कॉल आई थी, टारगेट भी हिट हो गया लेकिन अभी भी ऊपर के टारगेट दिए जा रहे हैं। 5% की तेज़ी ये जो है अब फिर दिन के इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। कुछ एक खबर भी थी यहाँ के, कोई एक बड़ा इन्वेस्टर जो है उसने अपना स्टेक बेचने की खबर आई थी 3-4 दिन पहले। क्या करें सर, 293-94 के आसपास अब ट्रेड करता हुआ मोबी क्विक। जरा एक बार देखिए चार्ट पे क्या लग रहा है आपको। आप म्यूट हो गए सर। नहीं, मैं मेरी तरफ से तो आवाज जा अब रही आ है। गई, तो अब आ गई, आ गई, आ गई। मैंने कहा विपुल जी, इस समय अगर मोबी क्विक को देखते हैं तो मुझे बहुत कुछ यहाँ पे अग्रेशन नहीं दिखाई देता। नंबर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहे हैं। स्टॉक में एक मोमेंटम जरूर दिख रहा है क्योंकि इन्होंने कुछ दिन पहले ही अभी स्टॉक ब्रोकिंग का भी लाइसेंस एक अप्लाई किया था, वो अप्रूव हुआ है। तो थोड़ा सा ट्रैक्शन जरूर हो सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही। हो सकता है आपको 300 के आसपास तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल जाए। ठीक, ये आपने कॉल दी थी सर, बड़ी अच्छी चली थी और अब उस पर सवाल भी है, बहुत लोगों के अब रडार पे भी आ रहा है। वो है MOIL। MOIL पे हमारे एक दर्शक हैं पारस कुमार जी, वो जानना चाह रहे हैं क्या टारगेट हो सकते हैं। अब इन्होंने लिए होंगे शायद, लेकिन किस भाव पे लिए हैं ये सब आप लोग मेंशन कर दिया कीजिए। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी क्या करना चाहिए सर MOIL को लेकर के? देखिए, अगर है पोजीशन तो होल्ड करें। 380 390 के आसपास के भाव दिखाई देंगे तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते एक दो सवाल थे, मुझे लगता है कि इस बीच जो है सर टाटा स्टील पे एक हमारे दर्शक ने सवाल किया था, उर्वशी जी थी, और इन्होंने 100 शेयर लिए हुए थे 167.8 को ले के भाव पर। मेरा सवाल ये है कि आज जो रैली है, क्या कोई नए ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है क्या? टाटा स्टील काफ़ी टाइम बाद मोमेंटम में आया है, और अगर प्ले करना हो तो टाटा स्टील, सेल, इनमें से आपको क्या अच्छा लग रहा है? मेटल के अंदर आज शानदार मूव देखने को मिल रहा है, पूरा का पूरा मेटल पैक चल रहा है सर। विपुल जी, मैं तो कहूंगा कि आप स्टील की एक शर्ट बनवा लीजिए, वाह। क्योंकि अभी आगे जो है वो बड़ी महंगी बिकने वाली है। और आपको अगर याद हो तो टाटा स्टील सेल पे सवाल इतने आते हैं, और लोग को जब मैं इन्वेस्टमेंट और स्ट्रैटेजी दिलवा रहा था तो एक बार एक महान भाव थे, उन्होंने ये बोला कि सर ले तो लें लेकिन चलता नहीं है। और उस समय जब रेट चल रहे थे तो 145 150 थे। और अभी ये लास्ट वीक जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, जब मैंने कहा था कि देखो स्टील सेक्टर बिल्कुल मत छोड़ना, पकड़ के रखो, चाइना अपना हरकत दिखा रहा है और उसने प्रोडक्शन कट करने की बात की है, तो इंडियन मेटल चमकेंगे। और आप देखिए चमक बढ़ी है, कम से कम 8 से 10% की रैली तो सीधी सीधी दिखाई दे गई छोटे से मूवमेंट में। तो कहीं ना कहीं से लोअर लेवल से सभी सेक्टर धीरे धीरे चल रहे हैं। टाटा स्टील 172-75 के लेवल दिख सकते हैं, लेकिन खरीदने की राय अब नहीं है। अगर आपने एवरेज कर रखा है, बढ़िया है। सेल, हाँ अभी भी सेल में थोड़ा सा मोमेंटम है, 135 तक जा सकता है। मैं दोनों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उस दिन चर्चा दोनों की हुई थी, और इसीलिए दोनों स्टॉक्स को यहां पर ले रहा हूं। और आपको विपुल जी याद है लास्ट हम लोग जब चर्चा कर रहे थे, 120 रुपए था। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% याद है मुझे। तो अगर फ्रेश बाय करने की बात कर रहे हो तो फिर विपुल जी को स्टील की शर्ट खरीद लो। तो अभी अभी मतलब सर अभी सेल में खरीद सकते हैं सर, अभी क्या करें? देखिए सेल 135 तक अभी जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। लॉन्ग टर्म अगर ट्रेंड टारगेट है तब तो आप खरीद सकते हो, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हो तो खरीद के लो, मजा लो, फिर उसके बाद मिर्ची भी खाना थोड़ी सी। चलिए, तो काफ़ी लेकिन है शानदार मोमेंटम। तो ये तो रही रवि सर की राय। तो नगाड़ा बजाया जाए जो है अगले सेगमेंट का, क्योंकि जो है रवि सर को जाना भी है, लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी और ले लेते हैं जाने से पहले, मतलब IPO सेगमेंट पे आने से पहले। सर सेजिलिटी पे बहुत सवाल है, और कौन है, हुडको पे कर रहे, एक बार पूछ लीजिए, राहुल जी कह रहे हैं। सर अभी तो बहुत सारे लोग फिर नाराज हो जाएंगे कि उनके 2 सवाल ले लिए, हमारे एक भी नहीं लिए। लेकिन सर एक तो आपकी टिप्पणी क्या रहेगी हुडको पे, बता ही दीजिए सर। 295 पे 1500 शेयर हैं, और एक सेजिलिटी इंडिया, क्या करना चाहिए अभी, क्या करना चाहिए जी सर? देखिए दोनों ही स्टॉक होल्ड करने हैं। हुडको थोड़ा करेक्टिव हो सकता है, 210 के आसपास अगर आ जाए तो थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल सेजिलिटी को भी देखें तो यहाँ पे होल्ड करके रखिए। 52 रुपए का सेजिलिटी का टारगेट,
खुद को 250 रुपए 240 रुपए तक आ सकता है, तो एवरेज जरूर करें 212 के आसपास। ठीक सर। असगर अंसारी साहब कह रहे हैं, रवि सर मेरे पसंदीदा एक्सपर्ट में से हैं, लेकिन प्रोग्राम के दौरान आज जैसे क्यूट और स्मार्ट कभी नहीं दिखे थे। जी कर रहा है सर को देखता ही रहूं। उफ, मतलब पुरुष भी उतने ही आकर्षित हो रहे हैं। वाह, अब क्या ही टिप्पणी करूं, मैं तो मतलब कुछ टिप्पणी करने लायक बचा नहीं हूं। लेकिन ठीक है, ढोल नगाड़े बजाते हैं हमारे आईपीओ के सेगमेंट के लिए। आईपीओ हो तो ऐसा। आईपीओ हो तो ऐसा। जी हाँ, आईपीओ का आखिरी दिन है और हर्ष बाबू लौट आए हैं तमाम अपने कार्यों को निपटाने के बाद। तो आज हर्ष जी के साथ इस सेगमेंट पे हम बातचीत करेंगे। और हर्ष, आज लास्ट डे है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? क्या कुछ ग्रे मार्केट के अंदर हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल सर जी, हमने बेसिकली सेगमेंट में 3 हमने आईपीओ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जिनकी आज की लिस्टिंग 2 आईपीओ उसके पर बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो आखिरी आईपीओ उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे यहाँ पे। और ग्रे मार्केट में काफी उथल पुथल मची हुई है। विक्रांत इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, ये पहला आईपीओ है। अब आप देखिए कि ये एक ऐसा आईपीओ था जिसका काफी ज्यादा बस था, क्योंकि ये ऐसे ईपीसी सेक्टर से आता था जिसमें सोलर भी है, वाटर इंफ्रा भी है, रेलवे भी है, पावर भी है, तो तमाम चीजों पे आता था। उस समय मुझे याद है कि 9% के आसपास का प्रीमियम दिख रहा था यहाँ पे। लेकिन हुआ क्या, देखिए इशू प्राइस 97 का था, लिस्टिंग हुई 99.70 रुपीज पे, यानी कि करीब करीब 2.5% से ऊपर के आसपास की लिस्टिंग होती दिखी। और एनएससी पर ये 2% 99 के भाव पर लिस्ट हो गया। दूसरा आईपीओ की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। दूसरा आईपीओ को देखिए, एनलैन हेल्थ केयर की बात करें, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बेसिकली एपीआई से लेके दूसरे फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से जुड़ा इसका बिजनेस है। इशू प्राइस इसका 91 था, बीएससी पे लिस्ट भी 91 पर हुआ। और आप देखिए कि एनएससी पे जो लिस्टिंग है वो 1% के ऊपर 92 रुपीज के भाव पर हुई है। अब हम लोग जो आखिरी आईपीओ अगर आप बोलते तो उसको कवर करें या फिर पहले आप नहीं, पहले जरा आज की लिस्टिंग पर दोनों पे जरा बातचीत कर लेते हैं और एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। शुरुआत करते हैं एनलॉन के साथ, क्योंकि विक्रांत पे काफ़ी ज़्यादा लोग इच्छुक हैं, तो उसको दूसरे नंबर पे रखते हैं। एनलॉन हेल्थ केयर सर, कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा सर, लिस्टिंग गेन क्या करें सर? एनलॉन हेल्थ केयर पे लिस्टिंग के बाद जो लोग चूक गए हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं? पहला सवाल। जिनके आईपीओ में मिल गया था उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखो सर, एक आईपीओ जब आता, फिर से आप रियलिटी चेक करा देते हो मेरा। अब एक आईपीओ जब आता है तो होता क्या है कि उसके पीछे ना कई चीजें आपको दिखाई देती हैं। कंपनी का प्रोग्रेस तो रिपोर्ट होता ही होता है, अट्रैक्शन दिखाई देता है, और उसमें एचएनआई का इन्वेस्टमेंट होता है, एंजल इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट होता है, और साथ में लीड मैनेजर भी कोशिश करते हैं कि आईपीओ एक अच्छी जगह पे लिस्ट हो जाए। अगर अच्छी इतनी कोशिशों के बाद कोई आईपीओ अच्छी जगह लिस्ट नहीं हुआ है, तो यू शुड वेट फॉर नेक्स्ट 1 वीक to 2 वीक। अब 1 से 2 वीक में वेट करने से क्या होगा, बहुत ज्यादा कुछ अग्रेशन नहीं आएगा। लेकिन अगर अच्छे आईपीओ अच्छी जगह पे लिस्ट नहीं हो रहे हैं और लिस्टिंग में थोड़ा सा अनसर्टनिटी है, तो जो आपकी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से देखें। तो पहली बात है, मैंने इन दोनों आईपीओ पे कहा था कि हम सिर्फ लिस्टिंग गेन तो देखेंगे, लिस्टिंग के बाद देखेंगे कि लॉन्ग टर्म लेना है नहीं लेना। तो पहला, जिन्होंने लिस्टिंग गेन के लिए देखा था, अगर आपने 1% खुला और आपने खुलते ही नहीं बेचने का लगाया है, तो ये गलती है। फिर इसका मतलब है आप जो कहा जा रहा है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, पहला। दूसरा, अभी फिलहाल इस स्टॉक में थोड़ा वेट करना है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक्स थोड़ा और अंडर वैल्यूड मिलेगा। 72 रुपए तक के आसपास के लेवल मिल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि 91 का प्राइस 72, हाँ बिलो प्राइस मिलेगा आपको, वेट कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से सिचुएशन वो अग्रेशन नहीं दिखाई दे रहा। तो जस्ट वेट एंड वॉच, डोंट बाय फॉर लॉन्ग टर्म। करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए बाय, लेकिन 70, 75 या 80 से हो सकता है करेंगे, लेकिन नॉट एट करंट मार्केट प्राइस। और जिन्होंने खरीद लिया है, आईपीओ में मिल गया है, तो क्या निकल जाए एक बार के लिए? बिल्कुल, देखिए जो आईपीओ के लिए स्ट्रैटेजी लगाई है उनको तो निकलना ही चाहिए। और अगर आप अब पूछ रहे हैं कि अब निकल जाएं, तो ये गलती है आपकी। निकल जाना चाहिए था। चलिए ठीक है, अब आते हैं जरा अगले जो आईपीओ है विक्रांत, जिस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज हमारे पास भर भर करके यहाँ पर आई हुई है। बहुत उम्मीदें थी, जैसा अभी हर्ष बता रहे थे, उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा विक्रांत। अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी, नहीं पूरी हुई। जो भी है 1-2% मिल रहा है, लेके निकल जाए।
देखिए 1-2% लेके आप खाली हो सकते हैं, क्योंकि आपको फिर से मौका मिलेगा। नहीं तो आपके सामने अगर मैं इसी टाइप की स्टॉक्स अगर पावर सेक्टर और इन सब पे जाता हूँ, सोलर पे जाता हूँ, तो आपको और स्टॉक्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। मैं भी कंपैरिजन में देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपको अगर यहाँ पर गेन बना रहता है तो बिल्कुल एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए। डिप में 85 रुपए तक आने के संकेत इसके भी दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। ठीक है। तो अभी के लिए सर जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी कोई मतलब कोई टिप्पणी नहीं है ना, अभी अवॉइड करें? मेरे हिसाब से जब अगर मैं अभी निकलने की राय दे रहा हूँ या वेट करने की राय दे रहा हूँ, तो जो लेवल्स बताएं उन लेवल्स पर आता है तो ही आप लीजिए। नहीं तो एक हफ्ते बाद इसका रीचेक अगले हफ्ते जब शो करेंगे तो फिर से हम लोग ले लेंगे कि एंट्री करनी है नहीं करनी। ठीक, चलिए, तो ये बात है यहाँ पर। अब जरा उस आईपीओ की बात कर लेते हैं जो अभी खुला हुआ है। क्या वहाँ पर पैसे लगाने चाहिए मौजूदा हालात को देखते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं मिल रहा है? क्या टिप्पणी रहेगी उस पर बातचीत करते हैं, और ना आईपीओ का नाम जानते हैं हर्ष से। हर्ष बताइए। जी, अमांथा हेल्थ केयर की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। और आप यहाँ पे देखिए कि ग्रे मार्केट में काफी ज्यादा उथल पुथल मची है। और मुझे याद है कि जब हम लोग फर्स्ट डे कर रहे थे उससे पहले भी देखें तो 22% का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा था, लेकिन कहाँ अब है वो हम लोग बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेवल क्या कह रहा है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का आप देखिए तो पूरी तरीके से सब्सक्राइब अभी नहीं हुआ है। यहाँ पर 0.94 टाइम्स होता हुआ दिखा है। यहाँ पे एनआईआई के आंकड़ों को देखिए 101 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। रिटेल पार्टिसिपेशन भी काफी अच्छा दिख रहा है, इसमें 37 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा निकल के आया। और ओवरऑल देखें अगर आप तो 40 टाइम्स जो है ये सब्सक्राइब हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ें, अगर हम लोग इसके आंकड़ों को देखें, फाइनेंशियल्स को देखें, तो आप देखिए एसेट्स में जो है लगातार बढ़ोतरी हो रही है। टोटल इनकम की बात करें यहाँ पर तो 2% की गिरावट 2024 और 25 के बीच में आप देखें तो 2% गिर गई है यहाँ पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो डबल फोल्ड ट्रिपल फोल्ड के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है यहाँ पर। एबिटा की बात करें यहाँ पे तो एबिटा में भी स्लाइटली सी बढ़ोतरी होती हुई दिखी है यहाँ पे। और बोरोइंग जो है वो 2024 के मुकाबले 2025 में घटती हुई दिखी है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है यहाँ पर, आप ये देखिए। मैं बात कर रहा था 22% की, यहाँ पर आप देखिए स्थिति क्या होगी 9.5%, यानी कि 12 रुपए। और मार्केट का जिस तरीके से हाल है, अनप्रिडिक्टेबली हम लोग देख रहे हैं, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा देख रहे हैं। तो ऐसे में एक डर जरूर है निवेशकों के बीच में कि भाई अगर बाजार और गिर गया तो ये जो सेंटीमेंट से कहीं और नीचे ना आ जाए। 138 के भाव पर ये यहाँ पर अगर अभी मौजूदा भाव के हिसाब से देखें तो 138 के भाव पर लिस्ट होता हुआ दिख सकता है। चलिए, अब अमांता हेल्थ केयर से के बारे में जानते हैं रवि सर से कि यहाँ पे सर आईपीओ का जो सेंटिमेंट है वो उसका इलाज होगा क्या सर? देखिए उस दिन कुछ दिन पहले भी जब हाँ, जब मंडे को सर बातचीत हुई थी आपसे, नहीं फ्राइडे को बातचीत हुई थी। फ्राइडे को हुई थी, तब मैंने कहा था इसको थोड़ा सा लुक आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ देखें तभी अच्छा है। फिलहाल बहुत अग्रेशन नहीं दिख रहा कि इस पे सब्सक्राइब करें। मुझे लगता है 1-2 आईपीओ और आने वाले हैं, उसके लिए पैसा बचा के रखें। इस पे अभी पैसा फंसाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो मोमेंटम है वो इससे ज्यादा सस्ते स्टॉक्स इसकी कैटेगरी के मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है इन लेवल्स पर शायद वो अट्रैक्शन नहीं आएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन की संभावना तो बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर चाहे तो यहाँ पे आप अवॉइड करके चल सकते हैं। अवॉइड करके चल सकते हैं, चूंकि आखिरी दिन है सर। और जो सब्सक्रिप्शन के नंबर अभी हर्ष दिखा रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में है। तो इसका मतलब कई सारे लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है उनके लिए क्या सलाह रहेगी, जिनको अगर ये अलॉटमेंट मिलती है तो? देखिए अलॉटमेंट मिलने के बाद इस पे लॉन्ग टर्म की कोई पोजीशन नहीं बनानी है। और अगर लिस्टिंग गेन गलती से मिल जाए तो फिर सोचना नहीं, पहली बिड आपकी लिस्टिंग के टाइम पे सेल की होनी चाहिए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है कि यहाँ पर अभी अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करके चलें। एक तो सेंटीमेंट खराब है, बहुत कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, तो फ़ायदा नहीं है पैसे फंसाने का। पैसे बचा के रखिए, आगे मौका मिलेगा तो देखा जाएगा। तो हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस अपडेट के लिए और बताने के लिए कि अभी जो लिस्टिंग हुई है, जो आईपीओ खुले हुए हैं, उनमें क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। चलिए, तो 2-3 मिनट हैं, जरा फटाफट 1-2 टिप्पणी ले लेते हैं रवि सर से जाते जाते। सर, रेट गेन पे के बारे में हेमराज मीणा जी जानना चाह रहे हैं रवि सर को। अच्छा, रवि सर को बोलो माथे पर काला टीका लगा लें, लाइव आए कहीं नज़र ना लग जाए, हम लोग रवि जी के भरोसे हैं सर। ओ माय गॉड सर, मतलब क्या बात क्या है सर, ये मतलब हो क्या रहा है? हेमराज जी भी कह रहे हैं काला टीका लगा लीजिए, क्या बात है, मतलब वाह
रेट गेन पे व्यू जानना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए सर रेट गेन में जो है 125/480, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है अभी जो है रेट गेन चल रहा है 480 पे लिया हुआ है, 6.25% ऊपर है। कहाँ बुक करें प्रॉफिट सर? 125 शेयर है 480 पे। अभी चलने दीजिए, 605 रुपए के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन मैं ये भी कहूंगा सर बिल्कुल एक स्टॉप लॉस जरूर डाल लीजिएगा। अगर ये स्टॉक 580 के नीचे आज मूव कर जाता है और क्लोजिंग टाइम 580 के नीचे रहता है तो लास्ट बिड आपकी प्रॉफिट बुक होनी चाहिए, अदरवाइज वेट करिए, 605 के आसपास तक आने दीजिए। 605 तक आने दीजिए। चलिए पीटीसी इंडिया के बारे में विक्रम ठाकुर साहब जानना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि विपुल सर, रवि सर को मेरा दंडवत प्रणाम। भाई जी मेरा क्वेश्चन ये है कि पीटीसी इंडिया में इस टाइम एंट्री ले सकते हैं? और आज मेरा विक्रांत इंजीनियरिंग, विक्रांत पे बात हो गई है सर, बाकी पीटीसी इंडिया पे फ्रेश एंट्री के लिए पूछ रहे हैं 180 के आसपास। सर क्या नई खरीदारी के लिए यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? देखिए 20-30% पोजीशन यहाँ पे ले सकते हैं और बेस्ट लेवल 175 है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप थोड़ा स्टॉक खरीद लीजिए क्योंकि ये स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम दिखाई दे रहा है और 195 के टारगेट फिर से आ सकते हैं। अच्छा सर एक चीज़ जरा फटाफट जरा निफ्टी का चार्ट देखिए सर, 24,654 का हाई लगाया है, उन्हीं पे ट्रेड करता हुआ। क्या कल जिस तरीके से आखिरी के 1 घंटे में बाजार में बिकवाली आई थी, क्या उस तरह की बाइंग आ सकती है? क्या कोई शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद कर सकते हैं क्या? यहाँ पे कैसा लग रहा है 24,654 के आसपास निफ्टी? देखिए मैं तो एक चीज कहूंगा विपुल जी, आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि अभी 2 बजे के बाद या 2:30 बजे के बाद देखिएगा मार्केट फिर से पुल बैक करेगा। और आप इसी जो प्रोग्राम है इसी में आपने 1:15 के आसपास हम लोग चर्चा कर रहे थे, आप वो पुल बैक देख रहे हैं तो एंजॉय करिए सर, पुल बैक का एंजॉय करिए, 680 के टारगेट तक जाने दीजिए, प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो थोड़ा बुक कर लीजिए। ठीक है सर। टाटा मोटर्स संजय कुमार जी जानना चाह रहे हैं। टाटा मोटर्स सर, बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही है, क्या यहाँ पर नई खरीदारी की कोई गुंजाइश है क्या? आप पिछली बार भी आपसे बातचीत हुई थी इस बारे को लेकर के, लेकिन चूंकि नए ग्राहक नए दर्शक लगातार जुड़ते रहते हैं, इंट्राडे हाई पे ये भी ट्रेड करता हुआ आप 700 के नज़दीक पहुंच रहा है, वही इसके लिए एक रुकावट है। क्या पार कर पाएगा इस बार? देखिए 685 690 के लॉन्ग टर्म के ट्रेड लेने हैं तब तो टाटा मोटर में एंट्री कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म पीरियड में अगर लेना है तो 700 के ऊपर निकलने दीजिए, कंसोलिडेट करने दीजिए, तब लेंगे। तो लॉन्ग टर्म पीरियड के हिसाब से अगर खरीदना है तो 20-30% पोजीशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक, ये बात है यहाँ पर। इसके अलावा जो है एक सबीहा अंजुम जी हैं, लेमन ट्री होटल पे जानना चाह रही हैं, कह रही कि लेमन ट्री होटल पे अभी क्या करना चाहिए? लेमन ट्री होटल सेक्टर पे या फिर एफएमसीजी पे, इन सब पे निगाहें लगी हुई हैं, डिमांड वाले शेयर हैं। क्या राहत मिलती है, कितनी राहत मिलती है, हर सेक्टर की निगाहें हैं। यहाँ पर भी 2% की तेजी है। अभी क्या करना चाहिए सर? क्या फ्रेश बाई की कोई गुंजाइश है? नहीं, मुझे लगता है जिनके पास पोजीशन है उनको 172 175 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दोबारा डिप की तैयारी करिए, 155 के आसपास आएगा तो बाय कर सकते हैं, तब तक जस्ट वेट एंड वॉच। और अभी थोड़ा सा मार्केट जो है वो वेट कर रही है आपके जीएसटी की मीटिंग का, तो हो जाने दीजिए, उसके बाद मोमेंटम दे। बहुत अग्रेसिव बाइंग ना करे, ये सलाह है। नज़र थोड़ा सा बना के चलिए, जैसे कोई अपडेट होगी यहाँ पर हम आपको बताते रहेंगे। सर कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक की मैंने चर्चा करी है उसमें मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों का ऐसा सजेशन गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग जो है अभी आपके प्रश्न जो है लिए जाएंगे, आप लोग कहीं मत जाइए। और हमारे साथ एक और विशेष में 1 घंटे का वक्त रह गया है, इंट्राडे हाई पे आपको छोड़ के जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि 24,700 का लेवल क्रॉस होता हुआ दिखाई दे। मुझे इजाजत दीजिए, लगातार बोनस के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार। Hello?